हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि आपका इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और मोर चीज़ों को हम और आगे चीज़ों को फॉरवर्ड करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं। आप देख रहे होंगे कि कोई भी फंक्शन हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो सेपरेट फॉर्म में लिख सकते थे। जैसे कि अगर हमने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कैसा फंक्शन है? एक एक्सप्लिसिट फंक्शन, नॉट अ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई रिलेशन दिया हुआ है जिसमें एक्स और वाई में रिलेशन है, ठीक है, और हम इसको सेपरेट ना कर पाए, ठीक है, जैसे कि एक हम अगर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई इज जस्ट इक्वल टू जीरो। तो इसमें हम किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो इस तरीके जो फंक्शन होंगे इनको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इन फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कैसे इनका हम डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं, उन चीजों के बारे में सीखेंगे। और ये फंक्शन कैसा होता है? दिस इज और एक्सप्लिसिट फंक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको ध्यान हो जाएंगे। तो आइए जरा कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो हम एक सवाल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, और हम आसानी से समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड dy dx if this y plus sine of y जस्ट इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। ये आपका एक फंक्शन है जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन है, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको हर एक टर्म को डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कैसे डिफरेंशिएट करें। तो गिवन दिस इज y प्लस साइन ऑफ y इज जस्ट इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। तो इसको हम करेंगे, हर एक टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वाई डी एक्स हो जाएगा, एंड प्लस दिस इज डी ऑफ डी एक्स ऑफ साइन ऑफ वाई जस्ट इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ओके, हर एक टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना है। ओके, फिर हम क्या करेंगे? ये डी वाई डी एक्स है, इसको हम डी वाई डी एक्स ही लिखते हैं। यहाँ पर हम करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो साइन, पहले साइन का हो जाएगा, तो साइन का क्या होता है? कॉस होता है, तो कॉस वाई हो जाएगा। फिर वाई का होगा तो ये बच जाएगा डी वाई डी एक्स। और यहाँ पर हमारे पास कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन होता है, तो माइनस का साइन एक्स। ओके, अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ से डी वाई डी एक्स अगर हम बाहर भी ले लेते हैं तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? वन प्लस कॉज ऑफ वाई जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स। ओके, हमें क्या चाहिए? डेरिवेटिव चाहिए, डी वाई डी एक्स हमें चाहिए था। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई डी एक्स इज जस्ट इक्वल्स टू माइनस का साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई दिस इज वन प्लस कॉज ऑफ वाई। ठीक है, प्रोवाइडेड जो डी न्यूमरेटर है वो जीरो ना हो। तो डी न्यूमरेटर हमारा जीरो कब होगा? जब हमारे पास जो वाई है उसकी वैल्यू टू एन प्लस वन ऑफ पाई हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू माइनस वन आएगी, और माइनस वन आएगी तो वन और माइनस वन जीरो हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास जो y है, वी आर नॉट टेकिंग, y इज नॉट इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई। बिकॉज इस केस में इस वैल्यू के लिए अगर हम n कुछ भी कोई भी इंटीजर रखते हैं तो उसके लिए जो भी एंगल बनेगा उस एंगल पे cos का वैल्यू क्या होता है? माइनस का वन होता है। ओके, तो इस तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करते हैं बहुत सिंपली। हमें हर एक टर्म को डिफरेंशिएट कर देना होता है, चेन रूल लगाना होता है, चेन रूल लगा देते हैं, है ना। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और उनके डेरिवेटिव्स की बात करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
तो इनका जो फार्मूलाज है उनको हम सीख लेते हैं। पहला फार्मूला ये है कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू 1/√(1 - x²। ये साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, इसको फार्मूले को आपको याद रखना है और इनका हम लोग यूज करेंगे। डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस लगा देना है, जो साइन का फार्मूला है -√(1 - x²। ओके, इसके बाद तुम्हारे पास डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका फार्मूला होता है 1/(1 + x², या कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/(1 + x²। इसी तरीके से हम कॉट का अगर हम फार्मूला पढ़ेंगे तो इसमें निगेटिव लग जाएगा, दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू -(1 + x²। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स का, तो डी ऑफ डी एक्स ऑफ sec inverse of x is just equal to 1/mod of x root of x square minus of 1। एंड हम cosec की बात करेंगे तो माइनस लग जाएगा, d dx of cosec inverse of x is just equal to minus of 1/mod of x root of x square minus of 1। ओके, तो ये फार्मूलेज हैं जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनका डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, इनके डेरिवेटिव्स की जरा बात कर लेते हैं। ये फार्मूलाज आपको याद करने हैं सारे। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, तो आइए जरा डिफाइन कर लेते हैं, लेट अस डिफाइन इट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करें तो कैसे फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं, जिसमें हम जैसे 2 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स, इस तरीके जो फंक्शन होते हैं उनको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो आइए डिफाइन कर लेते हैं। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फंक्शन विद पॉजिटिव, पॉजिटिव बेस है ना, बेस अगर हमारे पास पॉजिटिव मतलब बी इज ग्रेटर देन 1 लेना है, इज द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स लिख दो, इज जस्ट इक्वल टू बी द पावर एक्स, वेयर बी इज ग्रेटर देन 1, समथिंग पॉजिटिव नंबर। ओके, तो अगर इसको हम लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करें या लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, लेट अस डिफाइन हियर। तो ये इस तरीके जो फंक्शन, जैसे कि हमने लिखा 2 की पावर एक्स है ना, 5 की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ये सारे हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, माइंड सेट थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम जो ई की पावर एक्स यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि ई की पावर एक्स जो है वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पर इस तरीके के जो भी फंक्शन होंगे उनको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ई की पावर एक्स एक पर्टिकुलर केस है ना, जिसमें हमारे पास जो बी है, जो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू जो है होती है 2.71 समथिंग, एक इरेशनल नंबर होती है। ठीक है, तो वो एक कांस्टेंट की वैल्यू होता है, तो वो भी एक फंक्शन है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो इस तरीके ध्यान रखना है आपको। लेट लेट बी इज ग्रेटर देन 1, बी रियल नंबर। ओके ओके ओके, देन देन we say logarithmic logarithm of a to the base b is x।
अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है बी डी पावर एक्स इज जस्ट इक्वल टू ए, ठीक है, तो लॉगरिथमिक ऑफ ए बेस बी पे जो वैल्यू है वो एक्स है। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बी की पावर एक्स, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो ये पूरा है पावर है, एक्स जो है एक्सपोनेंट में है और ए जो है वो वैल्यू है। तो जो ए का लॉगरिथमिक है इसको अगर हम लॉग के फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके लिखते हैं, बेस आपका बी ही रहेगा और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास लॉग का फॉर्म होता है, लॉगरिथमिक फॉर्म होता है। तो इसी तरीके से अगर हम ए की जगह पर कोई वेरिएबल डाल देते हैं, दैट समथिंग वेरिएबल, तो हमारे पास ये लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम लॉग फंक्शन की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है लॉग फंक्शन, ठीक है। दिस y इज जस्ट इक्वल टू एफ एक्स, एंड यहाँ पर जो हम बेस लेंगे b, उसकी जगह पर हम बेसिकली हम यहाँ पर e लेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो इसको हम लिखते हैं log e बेस पे x, तो दिस इज योर लॉगरिथमिक फंक्शन, या इसको हम log x लिखते हैं। ज्यादातर जो है ln x यूज किया जाता है, ln x मींस द बेस इज e, ठीक है, तो log x भी लिख देते हैं या बेस e पे log। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे क्या, टू द बेस e log x, है ना, एक फंक्शन है जो कि log फंक्शन है और उसमें बेस क्या है e, ठीक है। तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज है लॉगरिथमिक की जो हमें आनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टीज है, उनको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे ताकि आपको ध्यान में आ जाए। अपने बहुत सारे क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शंस का जब डेरिवेटिव करना होगा या फिर हम उनका यूज कैसे करके डेरिवेटिव लिख रहे होंगे तो इनका हमें यूज होगा, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज लिख रखा है यहाँ पर, हम प्रॉपर्टीज और लॉगरिथमिक फंक्शन। पहली बात तो ये कि अगर हमने लिखा है लॉग ए एन, ठीक है, तो दे बेस ए लॉग बी लिखा हुआ है, तो आप बेस कोई चेंज कर दो और सेम बेस पे आप ऐसे लिख सकते हो, टू द बेस टू द बेस सी मान लो यहाँ पर, सी पे बी डिवाइडेड बाई टू द बेस सी, सी पर ए, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ओके। तो ये जो बेस था वो अब यहाँ पर हमारे पास आ गया और ये बेस हमने चेंज कर दिया। अच्छा, इसका और अच्छा एग्जांपल इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, टू द बेस ई लॉग बी डिवाइडेड बाई टू द बेस ई लॉग ए, क्योंकि हमें बेस ई पे हम पढ़ रहे हैं तो ई पे हमें कन्वर्जन आना चाहिए अगर हमारे पास मान लो इस फॉर्म में कोई हमारे पास लॉगरिथम दिया हुआ है ना। तो एक प्रॉपर्टी ये होगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है टू द बेस ए लॉग पी क्यू लिखा हुआ है, मतलब बेस ए है और पी इंटू क्यू लिखा हुआ है, तो इनको सेपरेटली उसी वेट पे सम के फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि लॉग लॉग का प्रोडक्ट जो है सब में खुल जाता है। तो दिस इज योर पी प्लस लॉग ऑफ ए क्यू, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इससे एक रिजल्ट हम बना सकते हैं कि अगर हमारे पास लिखा हुआ लॉग बेस ए और यहाँ लिखा हुआ पी स्क्वायर, तो यू कैन जस्ट राइट हियर टू टाइम्स आप लिख सकते हो टू द बेस ए पी प्लस का टू द बेस ए पी। तो अगर हम इसको सम के फॉर्म में लिख सकते हैं तो टू टू द बेस ए लॉग पी। तो इसका मतलब ये है कि अगर पावर कोई लिखी हुई है जैसे समथिंग, अगर हम यहाँ पर एक पावर डाल देते हैं, मान लो सपोज दैट हम लिखा टू द बेस ए और यहाँ पर हमने पावर डाल दिया पी की पावर एन, तो एन बाहर आ सकता है, एन विल बी, बेस तो यही है और एक पी हो जाएगा, तो एन को हम बाहर ले सकते हैं। एक और फार्मूला पढ़ लेते हैं, अगर मैंने मान लो यहाँ पर लिखा बेस ए है और यहाँ पर लिखा हुआ एक्स अपॉन वाई, यू कैन जस्ट से दिस इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ बेस ए और वाई, ओके। तो ये चीजें को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स की, क्योंकि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है हमें डेरिवेटिव पढ़ना है लॉगरिथमिक फंक्शंस की। तो अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें, डेरिवेटिव्स क्या है, डी डी एक्स ऑफ बी डी पावर एक्स इज जस्ट इक्वल टू बी डी पावर एक्स टू द बेस ई लॉग, ओके। और अगर हम डेरिवेटिव लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ ई डी पावर एक्स इज जस्ट इक्वल टू ई डी पावर एक्स, ये डेरिवेटिव सेम ही रहता है। और अगर लॉगरिथमिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव लिखते हैं, ध्यान देना यहाँ पर बेस ई है, उसका जो डेरिवेटिव है वो होता है वन अपॉन एक्स, ओके, प्रोवाइडेड एक्स इज नॉन जीरो। अभी इसके बाद ठीक है, तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक है। अब हम कुछ लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज करके कुछ स्पेशल फंक्शन के डेरिवेटिव्स लिखना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते भी हैं रैंडमली, तो आपके जो एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। इसको ध्यान रखिए कि लॉगरिथमिक यूज करके इसको हम नाम देते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन।
लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, तो जैसे कि हमने एक फंक्शन ले लिया, मान लो सपोज दैट हमने ले लिया y इज जस्ट इक्वल टू एफ एक्स, मान लो ये ले लिया, ठीक। तो यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं, दिस इज योर यू एक्स की पावर हमने क्या किया वी एक्स, हमने कहा कि जो एफ एक्स है दिस इज अ फंक्शन का फंक्शन पावर है ना, यू एक्स है उसका होल पावर क्या है, कोई अनदर फंक्शन है वी एक्स है। तो इस तरीके का जो डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम लॉग का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेकिंग लॉग, जैसे ऐसे लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करें, ये एफ एक्स दिया हुआ है ना। तो थोड़ा सा हमारे लिए कोई जनरल हमने फार्मूला कोई पढ़ा नहीं है, तो हम इसके लिए लॉगरिथमिक का यूज करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पर लॉग वाई लेफ्ट में, और इधर हो जाएगा लॉग ऑफ यू एक्स की पावर वी। अच्छा, लॉग यहाँ जो ले रहे हैं बेस ई पे ले रहे हैं, ठीक है, तो सिंपली आपको इसीलिए पता होने से अंडरस्टूड है। लॉग ऑफ वाई इज जस्ट इक्वल टू वी एक्स, हमारे पास बाहर आ जाएगा, अभी हमने देखा कि पावर जो है वो बाहर आ जाती है, तो ये यू एक्स हो जाएगा, ठीक। नाउ अब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन वाई हो जाएगा, तो वन अपॉन वाई, और फर्दर वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स, चेन रूल से, है ना, हमने पढ़ा था। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का रूल लगा देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रख दो, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन मतलब डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ यू एक्स, ये हो गया। और फिर प्लस लगाएंगे, हमारे पास लॉग ऑफ यू एक्स ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये हो जाएगा वी एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है वन अपॉन यू एक्स, और यू एक्स का फर्दर हो जाएगा यू डैश ऑफ एक्स, प्लस का यू डैश मतलब उसका डेरिवेटिव है ना, क्योंकि एक्स का कोई फंक्शन रहा होगा, लॉग, यहाँ पर लॉग ऑफ यू एक्स तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, वी एक्स का डेरिवेटिव मतलब वी डैश ऑफ एक्स। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास डी वाई डी एक्स मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, डी वाई डी एक्स, इधर हमारे पास अपॉन में y था उसको उधर भेज देते हैं, तो दिस इज योर y, और ब्रैकेट में हो जाएगा दिस इज योर वी एक्स अपॉन यू एक्स इंटू यू डैश ऑफ एक्स, एंड प्लस का वी डैश ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ यू एक्स। इज इट क्लियर? तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन था, जो फंक्शन की पावर समथिंग कोई फंक्शन था, तो उसको हम लॉगरिथमिक की मदद से इजीली उसको हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। ओके, लास्टली हम करेंगे क्या कि y की जो भी वैल्यू x के टर्म में थी वो हम रख देते हैं, और नहीं जरूरत है तो नहीं रखते हैं, ठीक है। तो आइए जरा एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड कर लेते हैं कि हमारे पास एक दिखने वाला टफ क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आइए जरा देखते हैं कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएट रूट x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ फोर एक्स प्लस ऑफ फाइव, ओके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक। तो देखने में बड़ा टफ लग रहा है यार, कैसे करेंगे, बड़ा लेंदी प्रोसेस है, बट इट्स क्वाइट सिंपल। अगर हम उस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करें, उस मेथड का यूज करें, उस टेक्निक का यूज करें, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो इसको हम क्या करें, सिंपली कर दे, लेट लेट इसको y के बराबर मान लेते हैं, चलिए ठीक है मान लेते हैं। तो जगह x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिवाइडेड बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स प्लस फाइव। अच्छा, ये जो रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब है पावर क्या है, वन बाई टू, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम एक लाइन या वहीं पे लिख सकते थे रूट की जगह पर, ये एक्स माइनस थ्री ब्रैकेट में, जैसे जो एक्स स्क्वायर प्लस फोर वो तो है ही है, और डिवाइडेड बाई तुम्हारे पास है क्या, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स एंड प्लस ऑफ फाइव,
और इसका होल पावर क्या हो जाएगा 1/2। दिस होल पावर इज 1/2। ओके, तो दिस इज 1/2 है ना। 1/2 मतलब रूट। ठीक, अब इसको लॉग ले लेते हैं, अब दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास लॉग वाई। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जब हम लॉगरिथमिक लेते हैं तो पावर होती है वो बाहर आ जाती है, तो यू कैन जस्ट से हियर 1/2, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉग, ये ब्रैकेट में जो भी है x-3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस का 4x एंड प्लस ऑफ 5। क्लियर, ये है हमारे पास। ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, लॉग ऑफ x-3 एंड x² प्लस 4, ये हो जाएगा लॉग का और माइनस का, तो कि m/n वाला फार्मूला है ना, लॉग 3x² प्लस का 4x एंड प्लस ऑफ 5। क्लियर, ये फार्मूला हमें पता है कि अपॉन में है ना न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई प्लस में खुलता है, तो यू कैन जस्ट से 1/2, यहाँ पर हो जाएगा क्या, लॉग x-3 प्लस का लॉग x² प्लस 4 एन माइनस का, क्योंकि माइनस लगा ही हुआ है तो हो जाएगा। अच्छा, इसमें खोलने की जरूरत ही नहीं, पूरा ही है 3x² प्लस ऑफ 4x एन प्लस ऑफ 5। ओके, तो दिस इज योर लॉगरिथम। आप लॉगरिथम हमने लॉग का यूज किया तो थोड़ा कुछ ये जनरलाइज हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग, नाउ डिफरेंशिएटिंग, तो क्या हो जाएगा 1/y, लॉग का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/y, फिर चेन रूल से dy dx का हो जाएगा dy dx एंड 1/2। ध्यान दीजिएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 द फंक्शन, तो हो जाएगा 1/x-3, फिर चेन रूल से हो जाएगा x-3 का डिफरेंशिएशन, तो x-3 का डिफरेंशिएशन, x का 1 हो गया, 3 का 0 हो गया, तो ये हमारे पास 1/x-3 बचेगा, वो 1 आ जाएगा, प्लस 1/x² प्लस 4, और x² प्लस x का क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में क्या 3x² प्लस 4x प्लस, ये समझ रहे ना कि हमारे पास लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x चेन रूल लगाएंगे, तो पहले तो लॉग का डिफरेंशिएशन होगा, फिर उसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा, तो उसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा 3x² का, 3x² क्या होगा 3×6x एन प्लस का 4, क्या हो 4 हो जाएगा है ना, x का 1 हो गया, 5 का तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा तुमको, व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर 1/y dy dx इज जस्ट इक्वल टू 1/2, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1/x-3 एंड प्लस 2x/x² प्लस 4, इस ब्रैकेट में हो जाएगा, और माइनस का 6x प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस का 4x प्लस का 5। ओके, अच्छा y की जो वैल्यू है हम उसको वैल्यू को रख भी सकते हैं, अभी तो हमारे पास डिफरेंशिएशन तो हो गया, बट अगर हमें y वैल्यू रखना चाहें तो हम रख भी सकते हैं, तो ये जो y है यहाँ डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा dy dx 1/2, और y की वैल्यू क्या है वो हम रख सकते हैं, y तुम्हारे पास मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो जाएगा x-3, दिस इज योर x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय दिस इज योर 3x² प्लस ऑफ 4x एंड प्लस ऑफ 5। ओके, उसकी वैल्यू भी हम रख सकते हैं, और साथ में ब्रैकेट में क्या है 1/x-3 प्लस का 2x/x² प्लस 4 एंड माइनस ऑफ 6x+4 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस का 4x एंड प्लस ऑफ 5। क्लियर, तो ये हमारे पास dy dx हो गया। ठीक है, ये dy dx हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया। एक हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, है ना,
तो ये क्या होता है डिफरेंशिएशन, ए की पावर एक्स टू द बेस ई लॉग ए, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कि फार्मूला कैसे आता है, कैसे ये डिफरेंशिएशन आता है, इसको जरा हम देख लेते हैं। तो इक्वेशन राइज होता है, ये आपका आंसर हो गया पहले वाली प्रॉब्लम का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉगरिथमिक लेके, अगर हमें पास कोई फंक्शन है और उसकी पावर कोई फंक्शन ही गिवन है, तो हम लॉग लेंगे, लॉग करके उसे हम प्रॉपर्टीज से प्रूव ब्रेक करेंगे, देन हम अपना डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएट 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 e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। अभी हम इसका फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, बट हम देखते हैं कि वो फार्मूला कैसे आया है, या लॉगरिथमिक का यूज करके। इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ओके, तो आइए जरा देखते हैं। तो सिंपली हम लॉग ले सकते हैं यहाँ पर। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट दिस इज y जस्ट इक्वल टू e पावर x, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड dy डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो टेकिंग लॉग, ओके, तो लॉग ले लिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, लॉग ऑफ y जस्ट इक्वल टू द बेस ई ए की पावर x। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर अगर लॉग ऑफ y, अगर यहाँ पर हम x बाहर ले लें तो ये हो जाएगा, बचेगा टू द बेस ई लॉग ए, बस इतना बचेगा। अच्छा ये कांस्टेंट होगा, ये जितनी वैल्यू है ये कांस्टेंट होगी, क्यों, क्योंकि इसमें x नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेंट एज ए मल्टीप्लाइड रहेगा। तो आइए जरा इसको अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट में आएगा 1/y एंड डी वाई डी एक्स, है ना। पहले तो हम लॉग का किया, तो लॉग का किया तो 1/y आएगा, फिर y का फर्दर करना होगा तो y द फंक्शन ऑफ x, तो डी वाई डी एक्स आ जाएगा। और इधर ये हमारे पास एज अ कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और ये डेरिवेटिव हो जाएगा x का। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ही होता है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, दिस इज 1/y एंड दिस इज योर डी वाई डी एक्स। तो दिस टू द बेस ई लॉग ए, और इसका डिफरेंशिएशन होता है 1, तो y उधर भेज दो, तो डी वाई डी एक्स तुम्हारे पास क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू y इंटू टू द बेस ई लॉग ए। अच्छा y की वैल्यू क्या थी तुम्हारे पास, y तो हमारे पास हमें पता ही है, तो दिस इंप्लाइज dy dx is just equal to a the power x, यही तो था y, this is to the base e a, since you can just write here y is equals to a the power x। क्लियर, तो हमारे पास सिंपली इक्वेशन से अब इसका हम फॉर्मूला पढ़ सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ए की पावर एक्स इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, ए की पावर एक्स टू द बेस ई लॉग। तो ये हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की मदद से हमने इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लिख लिया। ठीक है, e की पावर x का अब इसी तरीके से अगर हम e की पावर x का डेरिवेटिव हम इसी फार्मूले से लिखें, e की पावर x, यहाँ पर a की जगह क्या हो गया, e हो गया, ये हो जाएगा e की पावर x और टू द बेस e और और ई सेम बेस पे सेम जो लॉगरिथम की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो यू कैन जस्ट आल्सो से दिस इज ई की पावर। तो हमने अभी पढ़ा था कि डी डी एक्स ऑफ ई टी पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो ई की पावर एक्स ही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ पैरामीट्रिक फॉर्म्स के डिफ्रेंशिएशन को करना सीखेंगे। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, एक तो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, है ना। और जो है कोई भी फंक्शन है तो उसको हम चेन रूल को हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो होप सो कि आप चीज़ों को कर पाएंगे, समझ पा रहे हैं कि कैसे में करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमने डेरिवेटिव सीख ली, उनके फार्मूलाज को हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग जो मिलेंगे तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म्स का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक्स एंड वाई दो अलग अलग फंक्शंस के फॉर्म में हो तो उनका हमें डेरिवेटिव कैसे निकालना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो होप सो कि आप लोग सीख रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं। बाकी आप अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, या थ्योरी लेके आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, अपने एग्जाम को प्रिपेयर करिए। ओके, और भी स्टूडेंट को आप शेयर करिए चीज़ों को, और आप अच्छा मैथमेटिक्स सीखें, यही मेरी विशेष है। थैंक यू सो मच।